नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, उससे पहले हेडलाइंस। यूसीसी में विवाह पंजीकरण का निवास प्रमाण से कोई संबंध नहीं। गृह विभाग ने कहा कि पंजीकरण कराने पर राज्य का निवास प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्य के लिए नया फरमान, 50 घंटे का शिक्षण अधिगम प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई होगी। यूपी निर्माण निगम के 5 पूर्व अधिकारियों पर 30 करोड़ रुपए का गबन का आरोप। यूपीआरएएन के तत्कालीन अफसरों पर मुकदमा। लोकायुक्त के चयन के लिए समिति का किया जाएगा गठन। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में ताकत झोंकने वाले 272 कोचों को झटका। इसी माह फरवरी में कॉन्ट्रैक्ट होगा खत्म। और शिक्षा विभाग में 6000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की हुई भर्ती का माध्यम आउटसोर्स होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच उत्तरकाशी से आ रही है खबर, जहां पर यमुना घाटी के बड़कोट और नौगांव में जाम की समस्या हो रही है। जाम लग रहा है, आने जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सुबह से शाम तक पुलिस को भी जो कड़ी से कड़ी जो मशक्कत है वो करनी पड़ती है। और चारधाम यात्रा के लिए अब 2 महीने ही सिर्फ बचे हुए हैं। नगर में सकरे पुल व सड़क मुख्य वजह बनी हुई है। हर दिन नगर में देखने को मिलती है स्थिति। स्कूली बच्चों सहित आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। शासन प्रशासन के लिए यात्रा काल में बड़ी चुनौती भी रहेगी। इसी के साथ ही साथ 4 धाम की चूंकि यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और 4 मई से यात्रा की शुरुआत होगी। कुछ ही महीने बचे हैं और इन दिनों में प्रशासनिक तौर पर भी काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जाम की जो समस्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। एक बड़ा टारगेट भी प्रशासनिक तौर पर कहा जा सकता है कि इस बड़े लक्ष्य को किस तरह से हैंडल किया जाएगा। आने वाले 4 धाम यात्रा की जब शुरुआत होगी, ये देखने वाली बात होगी। और 4 धाम यात्रा को लेकर के तरह तरह के जो प्रबंध है वो किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से एक प्रबंधन की अगर बात कर ले तो जाम की समस्या है। ट्रैफिक को किस तरह से नियंत्रित किया जाए और इसी के साथ ही साथ यात्रा भी सुचारू रूप से चल सके। साथ ही ये भी देखना बड़ी बात होगी कि जो तीर्थ यात्री आएंगे उन्हें भी किसी तरह का कोई जो समस्या है उसका सामना ना करना पड़े। साथ ही जो वहाँ के आम जनमानस है, स्थानीय लोग हैं, उन्हें भी समस्या का सामना ना करना पड़े। स्कूली बच्चे समेत जो आने जाने वाले बाहरी लोग हैं, वाहन हैं, उनको भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ये भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है 4 धाम यात्रा के दौरान। फिलहाल आपको ये खबर बता रहे हैं कि सुबह से शाम तक ये बड़ा आलम बना हुआ है। हर दिन का जो रूटीन है वो बता रहे हैं आपको कि निरंतर जाम की समस्या से जूझना पड़ता है स्थानीय लोगों को। लेकिन सकरे पुल और सड़कें भी इसका मुख्य कारण भी बताया जा रहा है कि सकरी जो गलियां हैं, सड़कें जो हैं, इसके कारण भी जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ जो रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं और सड़क पर ही अपने जो सामान है वो बेचने लगते हैं, और इसको लेकर के भी जाम की जो की समस्या है वो भी निरंतर बनी रहती है। तो एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा टारगेट, एक बड़ी जो चुनौती है वो देखने को मिलेगी कि किस तरह से संभाली जाएगी। आने वाले दिनों में 4 धाम की जो कि यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 2 महीने सिर्फ बचे हैं यात्रा को लेकर के, और इन 2 महीनों में बड़ी बात होगी कि 4 धाम यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना पनपे। तो खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं इस वक्त की शासन प्रशासन के लिए यात्रा काल जो का एक बड़ा चैलेंज होगा। और इसी के साथ ही उत्तरकाशी यमुना घाटी के बड़कोट और नौगांव में इस वक्त जाम लग रहा है। 4 धाम यात्रा के दौरान देखा जाएगा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा की जब शुरुआत होगी उस दौरान भारी भीड़ जो होती है
पहुंचती है केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम। ऐसे में किसी भी जो समस्या है उसका सामना ना करना पड़े, मूलभूत जो जरूरतें होती हैं उसको भी ध्यान में रखा जाएगा इस दौरान जब चार धाम की यात्रा शुरू होगी। फिलहाल चार धाम की जब यात्रा शुरुआत होती है इसकी, इस दौरान न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में जाम एक बड़ा कारण, एक बड़ी जो वजह है वो बताई जाती है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, घंटों घंटों जाम में लगा रहना पड़ता है। इसको लेकर के इन सारी ही स्थितियों से कैसे निपटा जाए, एक बड़ा टारगेट भी देखने को मिलेगा प्रशासनिक तौर पर। हालांकि अगर बात कर लें, उत्तराखंड की सरकार की तरफ से पहले से ही फरमान जारी कर दिया गया था कि चार धाम यात्रा के दौरान कोई भी समस्या ना आए, इसको लेकर के पहले से ही प्रशासनिक जो अमला है अपनी अपनी तैयारी में जुट जाए और हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर, निरीक्षण कर, जायजा लेते हुए सड़कों का और यात्रियों को लेकर के, आने जाने वाले वाहनों को लेकर के तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको आंका जाए, जिससे कि आने वाले समय में ऐसी कोई भी समस्या ना होने पाए। तो पार्किंग स्थल को लेकर के भी फरमान जारी किया गया था कि कहां पर गाड़ियों का जो पार्किंग स्थल होगा वो बनाया जाएगा, गाड़ियां कहां पार्क की जाएंगी, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं और व्यवस्थाएं हैं वो उसके इंतजाम करने के लिए पहले से ही उत्तराखंड की सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया था। अब सड़क पर उतर करके किस तरह से हैंडल पुलिसकर्मी करते हैं, ट्रैफिक पुलिस करती है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। और लक्सर से खबर, जहां पर लक्सर के मुंडाखेड़ा कला गांव में भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन द्वारा एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता मास्टर राम गोपाल सैनी ने की है, जबकि संचालन प्रदेश महासचिव राजीव सैनी ने किया। और इस दौरान कई युवा सैनिक समाज के सदस्यों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। विशाल सैनी को सहायक अध्यापक, सन्नी सैनी को कनिष्ठ अभियंता और अस्मिता सैनी को वन दरोगा, विपिन सैनी को सहायक अध्यापक, शालू सैनी को कनिष्ठ अभियंता, सौरभ सैनी को डॉक्टर, विशेष सैनी को सहायक कृषि अधिकारी, प्रियंका सैनी को सहायक अध्यापक सहित तमाम तरह के देखे जा रहे थे कि इंतजाम किए गए। और इसी के साथ ही हर सैनी को उत्तराखंड पुलिस और रवि सैनी को डॉक्टर बनने पर सम्मानित भी किया गया। समारोह में शिव कुमार सैनी को लक्सर विधानसभा का अध्यक्ष और रवि सैनी को हरिद्वार का जिला महासचिव नियुक्त किया गया। और तमाम जो बड़े पद हैं, अलग अलग व्यक्तियों को देखा जा रहा है कि सम्मानित भी किया गया है। पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया, सभी को संगठन की ओर से स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। और खटीमा के लोहिया हेड स्थित मिनी स्टेडियम ग्राउंड में सेवा संकल्प धारणी फाउंडेशन द्वारा विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन फाउंडेशन की सचिव, मुख्यमंत्री धामी की माताजी बिश्ना देवी और धर्मपत्नी गीता धामी ने पूजा अर्चना के साथ किया है। और इस शिविर में 1700 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। और राज्य स्वास्थ्य सेवा और अपोलो अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने सैकड़ों लोगों को परामर्श और उपचार प्रदान किया। शिविर में निःशुल्क दवाइयां, चश्मे, कान की मशीनें, व्हीलचेयर, रक्तचाप और खून संबंधित जांच, ईसीजी की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। आयुष चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण के आधार पर आयुर्वेदिक औषधियां भी वितरित की गई। फाउंडेशन की फाउंडर
ट्रस्टी गीता धामी ने शिविर का उद्देश्य है दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना बताया है। और उन्होंने कहा कि फाउंडेशन द्वारा समाज कल्याण के कई कार्य किए जा रहे हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार है। और इसका ध्यान रखना सबकी जिम्मेदारी है। और मैं ये अपना सामाजिक कर्तव्य भी समझती हूँ कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और सेवा संकल्प धारिणी के माध्यम से मैं कई सारे कार्य कर रही हूँ। और समाज सेवा में ये फ्री हेल्थ कैंप हम लोगों ने लगाने का फैसला किया और चंपावत से शुरू करके हमने आज ही खटीमा में आज हमारा ये तीसरा दिवस है, जहाँ पर अभी तक हम लोगों को कई सैकड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचा चुके हैं। नई दिल्ली अपोलो और राज्य के अनेकों हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा। और इसी बीच उत्तरकाशी से आ रही है खबर। उत्तरकाशी से आपको बता देते हैं, हर्षिल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हर्षिल पहुंचे हैं धामी और पीएम मोदी को शीतकालीन यात्रा की तैयारियों का जायजा भी लिया है। सीएम धामी ने हर्षिल में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही पीएम के शीतकालीन यात्रा कार्यक्रम के लिए तैयारियों का भी निरीक्षण किया है। तो पीएम मोदी की यात्रा से पहले की जो तैयारियां हैं उसको जांचा परखा है। तो हर्षिल में प्रस्तावित जो कार्यक्रम है पीएम मोदी का, उसको लेकर के सीएम धामी की ओर से निरीक्षण किया गया। सीएम ने शीतकालीन यात्रा के प्रबंधन को लेकर प्रयासों की समीक्षा भी की है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर्षिल पहुंचकर तमाम तरह की व्यवस्थाओं को भी देखा परखा है। और इसी के साथ ही बता दें आपको कि पीएम मोदी का शीतकालीन चूंकि कार्यक्रम भी है हर्षिल में, उसको लेकर के व्यवस्थाओं को देखा है, इंतजाम किस तरह से किए गए हैं और क्या कुछ होना है, सारी ही चीज़ों को निरीक्षण के दौरान निर्देशित भी किया है अधिकारियों को। उत्तरकाशी से आपको ये खबर बता रहे हैं। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हर्षिल पहुंच करके अधिकारियों से बातचीत भी की है, समीक्षा भी की है और समीक्षा बैठक भी की है। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल को भी देखा परखा है, जांचा है और जायजा भी लिया है। शीतकालीन यात्रा है चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उससे पहले हर्षिल पहुंचकर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हर्षिल की तस्वीरें जहां पर खुद मुख्यमंत्री पहुंचे और एक एक बिंदु पर पहुंचकर खुद जायजा लिया है।
और पौड़ी जिले के श्रीनगर रोड पर एक बार फिर गुलदार दिखाई दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। नगर निगम की गौशाला के पास यह गुलदार अक्सर देखने को मिल जाता है। ये घटना क्षेत्र में जानवरों और स्थानीय लोगों के बीच चिंता का कारण भी बना हुआ है। जंगलों में देखा जा रहा है कि जंगलों से आए इस गुलदार के कारण सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन भी सतर्क रहने की जरूरत है और इसी के साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों हनोल क्षेत्र में 2 दिवसीय भ्रमण कर रहे हैं और आज सुबह उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में क्षेत्र का दौरा किया और स्थानीय जनता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्कूल जा रहे छात्र छात्राओं से शिक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी ली और उन्हें आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं भी दी। रविवार को मुख्यमंत्री धामी ने त्योड़ी में आयोजित जन सेवक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह हनोल में स्थानीय लोगों और छात्रों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना है। और इसी बीच हल्द्वानी से आ रही है खबर। हल्द्वानी से बता देते हैं आपको, हल्द्वानी में दस्तावेज लेखकों की हड़ताल शुरू हो चुकी है। वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर दस्तावेज लेखकों की ये शिकायत है, जिसको लेकर हड़ताल है। ऑनलाइन प्रक्रिया से दिक्कत नहीं, अधिकारियों का ऐसा कहना है। वहीं मैनुअल काम की मांग करते हुए दस्तावेज लेखकों का प्रदर्शन चल रहा है और हल्द्वानी में दस्तावेज लेखकों की जो कि हड़ताल है शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है उससे हमें कोई समस्या नहीं है, जो ऑनलाइन दस्तावेज होते हैं, रजिस्ट्री होती है, उससे हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन मैनुअल जो चीज़ें होती हैं उसकी बात अलग की है और मैनुअल काम की ही मांग हम कर रहे हैं। तो हल्द्वानी में दस्तावेज लेखकों की हड़ताल शुरू हो गई है। तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री को लेकर दस्तावेज लेखकों की बड़ी शिकायत। उन्होंने कहा कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, हमें उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन मैनुअल काम की जो मांग है वो हम कर रहे हैं। हमारी जो है हमारा अधिनियम है 2000 पत्र विक्रेता अधिनियम 2014, जिसका किसी प्रशासनिक अधिकारी को जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी होनी जरूरी है। इससे पूर्व में भी बहुत पत्र दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई मांगे नहीं पूरी हुई। हम चाहते हैं कि अधिनियम के तहत हमारे साथ अन्याय ना हो, अन्याय ना हो। तो नगर आयुक्त ने, कुमारी श्री ऋचा सिंह जी ने हमें वहाँ पे जगह दी। जगह देने के बाद हमसे कहा आप इतने एरिया में रहेंगे। हम उतने एरिया में थे। फिर भी कल आने के बाद कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आके मेरा 500 रुपये का चालान करा, मेरा ठेला उठा के फेंक दिया और कह रहे हैं कि आप यहाँ से ठेले हटाइए, जबकि वो वेंडर जोन घोषित है, लेकिन वहाँ लगाने ही नहीं दे रहे। वेंडर जोन में हमारा पूरा उत्पीड़न हो रहा है। जब आते हैं तब ठेला उठा के फेंक देते हैं, कभी पुलिस वाले आते हैं वो ठेला उठा के फेंक देते हैं। हम लोग जाए तो जाएगा, हर एक के ऊपर, किसी के ऊपर 20,000, किसी के ऊपर 50,000, किसी के ऊपर 30,000 का लोन है, कहाँ से चुकाए? हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हमारा उजाड़ीकरण जिस तरह से प्रशासन रोज करने आ जाता है, कभी इधर से कभी उधर से, वो ना किया जाए। हमें जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमें लोन भी दिए गए हैं, वो लोन हम किस तरह से देंगे ये भी बताया जाए, क्योंकि हम कर्जदार हो गए और जब वो कर्जा नहीं चुकेगा तो हम डिफाल्टर हो घोषित कर दिए जाएंगे। जबकि हमारे काम के लिए हमें प्रधानमंत्री द्वारा वित्त पोषित किया गया है।
और हल्द्वानी शहर में फड़ ठेला संगठन ने नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम और पुलिस प्रशासन गरीब फड़ और ठेला व्यवसायियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उनका कहना था कि प्रशासन ने वाइंडिंग और नॉन वाइंडिंग जो जोन है अभी तक नहीं बनाए, जिसके कारण ठेला व्यवसायियों को बार बार परेशान किया जा रहा है। और संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि सिटी मजिस्ट्रेट छापेमारी कर उनके सामान जब्त कर रहे हैं, जबकि नगर निगम ने उन्हें वेडिंग जोन करार दिया था। इस स्थिति में भारत सरकार की योजना से लोन देकर काम कर रहे फड़ और ठेला स्वामियों को रोजी रोटी का संकट खड़ा होने लगा है। हमारी जो है हमारा अधिनियम है 2000 पथ विक्रेता अधिनियम 2014, जिसका किसी प्रशासनिक अधिकारी को जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी होनी जरूरी है। इससे पूर्व में भी हम बहुत पत्र दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई मांगे नहीं पूरी हुई। हम चाहते हैं कि अधिनियम के तहत हमारे साथ अन्याय ना हो, अन्याय ना हो। तो नगर आयुक्त ने कुमारी श्री ऋचा सिंह जी ने हमें वहाँ पे जगह दी। जगह देने के बाद हमसे कहा आप इतने एरिया में रहेंगे। हम उतने एरिया में थे, फिर भी कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने आके मेरा 500 रुपये का चालान करा, मेरा ठेला उठा के फेंक दिया और कह रहे हैं कि आप यहाँ से ठेले हटाइए, जबकि वो वेंडर जोन घोषित है, लेकिन वहाँ लगाने ही नहीं दे रहे। वेंडर जोन में हमारा पूरा उत्पीड़न हो रहा है। जब आते हैं तब ठेला उठा के फेंक देते हैं, कभी पुलिस वाले आते हैं वो ठेला उठा के फेंक देते हैं। हम लोग जाए तो जाएगा, हर एक के ऊपर, किसी के ऊपर 20,000, किसी के ऊपर 50,000, किसी के ऊपर 30,000 का लोन है, कहाँ से चुकाए? हमारा कहना सिर्फ इतना है कि हमारा उजाड़ीकरण जिस तरह से प्रशासन रोज करने आ जाता है, कभी इधर से कभी उधर से, वो ना किया जाए। हमें जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमें लोन भी दिए गए हैं, वो लोन हम किस तरह से देंगे ये भी बताया जाए, क्योंकि हम कर्जदार हो गए और जब वो कर्जा नहीं चुकेगा तो हम डिफाल्टर हो घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि हमारे काम के लिए हमें प्रधानमंत्री द्वारा है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।